क्या आपने सपनों के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज किया था? मैं वो द्रौपदी हूँ जो महाभारत करवा सकती हूँ। और आपके फैमिली का क्या रिएक्शन रहा उस एक्सेप्टेंस पर? बोल दिया, पूरे खानदान में बवाल शुरू हो गया। और मुझे आई लव यू बोले तो एकदम मैं क्लिक हो जाती हूँ। आई लव यू। इवन आई लव यू सुरुचि। द लक्ष्मी, स्पिरिचुअल, सिडक्ट्रेस, ओह माय गॉड। क्या क्या सारे एडजेक्टिव्स डाल दूंगी। और Sensuous। सेंशुअस, हाँ सही है, आपने सही बोला, सब कुछ डाल दूंगी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। नारीत्वता का हनन हुआ, शोषण हुआ और अपनों ने किया। मेरे पापा को दोस्तों ने जरा टांग खींचने के लिए बोलते हैं ना, तिवारी जी हमने देखा आपका बेटा साड़ी पहन के जा रहा था। आई डोंट केयर। ट्रांसजेंडर एक्ट आया है, जो अमेंडमेंट आया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें क्रिमिनल बनाया है सुरुचि। डोंट बी सेल्फिश, पर लव योरसेल्फ। तो कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, और ऐसी ही कहानी से आज हम जुड़ने वाले हैं। एक ऐसी मिसाल जिन्होंने सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी। नमस्कार मैम, आपका पंजाब केसरी में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को रिप्रेजेंट किया है और भी कई सारी उपलब्धियां हैं जो इन्होंने LGBT कम्युनिटी के लिए की हैं। तो मैम, ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। हर किसी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। तो आप बताइए कि लक्ष्मी का बचपन आपने कहीं से शुरुआत जो की होगी, तो आपका बचपन कैसा रहा? देखिए, जब मैं बचपन की बात करती हूँ और लोग, मैं जब वेस्ट में ट्रैवल करती रही तो लोगों ने कहा कि लक्ष्मी व्हेन डिड यू कम आउट। कमिंग आउट बहुत बड़ी बात होती नहीं, बचपन की में भी होता है कि कम आउट कब की। मैं कहती हूँ एक ही बार, आई ओनली केम आउट वंस। एक ही बार मैं बाहर आई अपनी माँ के गर्भ से, जब इस धरती पे एक ही बार बाहर आई। आई ओनली केम आउट वंस। और आगे की कहानी मुझे नहीं पता जब मैं बचपन की, क्योंकि बचपन में मैं सिर्फ एक बच्चा थी। हाँ, मैं फेमिनाइन थी, मेरे अंदर नारीत्वता थोड़ी ज़्यादा थी। ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही थी। और उसके वजह से लोग मुझे गे, मामू, छक्का, गुड़, हिजड़ा, क्या नहीं शब्द। एक केजी में जाने वाला बच्चा, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को ये सब क्या पता है। मैं तो कॉरिडोर में खेलना चाहती थी, ग्राउंड में गिरना चाहती थी, मिट्टी में लोट पोट होना चाहती थी, पर समाज ने मुझे ये सब ना करने दिया। और क्योंकि नारीत्वता मेरे अंदर इतनी भरी हुई थी, उस नारीत्वता का हनन हुआ, शोषण हुआ, लैंगिक शोषण हुआ और अपनों ने किया। जब 5th स्टैंडर्ड में मैंने ज़िंदगी में सीखा ना बोलना, जब मैंने अपने अब्यूज़र को, जो मेरा शोषण करने वाले व्यक्ति को गिरेबान पकड़ के कहा कि आज के बाद अगर तुमने बिना मतलब हाथ भी लगा दिया तो मैं अपने मम्मी पापा को सब बोलूँगी, मुझे डरा धमका के करते थे। छोटे बच्चे को क्या पता रहता है, पर एक बार जब आप शोषित हो जाते हो, आपका बचपन छीन जाता है, आपका सब कुछ छीन जाता है। तो ये पंक्तियाँ मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। मेरा बचपन तो, बचपन का डोला ही लूट लिया समाज ने। और बाद में सारी उंगलियां मेरे पे कि मैं गलत थी। भैया मैं गलत नहीं थी, मैं एक बच्चा थी। तो मैम, वही बात है कि बचपन तो चला गया, धीरे धीरे हमें जब समझ आता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये हम क्या फेस कर रहे हैं, मैंने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करा है। तो वो आपने एक्सेप्ट किया, किस तरीके से एक्सेप्ट किया, और आपके फैमिली का क्या रिएक्शन रहा उस एक्सेप्टेंस पर? देखिए, तभी ZTV बहुत फेमस न्यूज़ चैनल था, 24 घंटा आता था। मतलब सुरुचि छोटी होंगी आप उम्र में, मेरे से छोटी हैं, तो तब
जब वो जी टीवी पे आता था और सेक्शन 377 की लड़ाई में, काली साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज, वो भी काली साड़ी, बांग्ला ढकाई पहनी हुई साड़ी, है ना, अच्छे बॉर्डर वाली, और इंटरव्यू दे रही हूँ मैं कि आई बिलोंग टू द हिजड़ा कम्युनिटी, दिस एंड दैट। अब मेरे मम्मी पापा, तभी पेजर भी चालू था, मोटोरोला का बड़ा फ़ोन आता था, वो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैंने उस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया। पूरे ख़ानदान में बवाल शुरू हो गया कि 14 पीढ़ी में हमारे घर में कोई हिजड़ा नहीं पैदा हुआ। ये हिजड़ा शब्द, किन्नर तो आजकल बोलना शुरुआत कर दिए लोगों को, लोग अपने रूट्स में वापस चले गए। किन्नर शब्द का उपयोग शुरू हुआ जब से हमने किन्नर अखाड़ा चालू किया। तो जब मम्मी पापा को पता चला तो समाज का एक ही होता है ना, बच्चा बिगड़ रहा है शादी कर दो। तो मेरे मम्मी पापा का यही कहना था, मम्मी का। तो मैंने बोला अगर आप ऐसा करोगे तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। मैं किसी औरत की ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकती, ना मुझे शादी करना है किसी औरत, मैं खुद ही एक महान औरत हूँ, है ना। किन्नर समाज, हिजड़ा समाज, ये समाज तो बात की बात है। पहले तो मुझे यही लगता था कि मैं औरत हूँ और मैं किसी भी औरत से ज़्यादा औरत हूँ। तो बाद में मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक्सेप्ट किया और उन्होंने वो बगल वाला फ्लैट खाली करवाया जिसको रेंट पे दिया था। और वो मेरे पापा और मम्मी बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, जबकि वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे। उन्होंने कहा कि बच्चे को स्पेस चाहिए। और मेरे पिताजी ने एक बात कही कि बच्चा जो भी करना है, जो भी पहनना है, लक्ष्मी नारायण, और मुझे प्यार से राजू कहते थे, कि जो भी करना है घर से करके जाओ। और मुझे आज भी याद है एक इंसिडेंट कि मेरे पापा को, क्योंकि माय फादर वाज लाइक अ मिलिट्री मैन, यू नो, मुस्टैच वगैरह लंबे चौड़े थे, गोरे से बड़े प्यारे थे। तो उनको उनके दोस्तों ने ज़रा टांग खींचने के लिए बोलते ना कि अरे तिवारी जी, हमने देखा आपका बेटा साड़ी पहन के जा रहा था। तो मेरे पापा का जवाब ये था मेरे पिताजी का कि हाँ, ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है ना, बहुत सुंदर दिखता है वो। सब चुप। जब घर में एक्सेप्टेंस होगा तो बाहर वाले कितना भी कटाक्ष करेंगे, सबके बुखार बिंदु बंद हो जाते हैं। और मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है मेरे माता पिता की जर्नी, और जो मुझे लेके, मेरी माँ ने कहा था मेरी बेटी, मेरे बेटे की शादी हो ना हो, पर मैं लक्ष्मी को सिग्नल पे खड़ा हुआ नहीं देख सकती, मैं इस लक्ष्मी को सेक्स वर्क करते हुए नहीं देख सकती। अगर सारे पेरेंट्स ऐसा सोचने लगे तो बच्चे सिग्नल और सेक्स वर्क करते हुए नहीं दिखेंगे समाज में। तो मैम, जैसे एक्सेप्टेंस फैमिली का इतना सपोर्ट रहा, पर एजुकेशन में, अब जब सोसाइटी में आप स्कूलिंग करी आपने, तो आपकी एजुकेशन जर्नी कैसी रही? क्या आपने सपनों के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया था? मैं कभी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ शब्द क्या होता है नहीं जानती हूँ। मैं लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने पे मजबूर करती थी कि तुम्हें भले मैं नहीं पसंद हूँ पर मेरे साथ रहना पड़ेगा भैया। मैं तुम्हारे क्लासरूम में रहूँगी, मैं तुम्हारे समाज में रहूँगी, तुम्हारे छातियों पे बैठ के मैं मूंग धरूँगी। भले तुम्हें मेरा लिपस्टिक नहीं पसंद, भले तुम्हें मेरी काजल नहीं पसंद, मेरी साड़ी का रंग नहीं पसंद, आई डोंट केयर। मैं हूँ तो समाज है। मैं नहीं रहूँगी तो मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊं या नरक में जाऊं मुझे पता नहीं। चित्रगुप्त ने मेरे लिए क्या लिख के रखा है वो मुझे पता नहीं, पर मैं जब तक जीऊंगी हर पल मैं अपनी ज़िंदगी का स्वर्ग बनाऊंगी। तो मैम, ये तो आपने बहुत सेल्फ लव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट किया और एक्सेप्टेंस का इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट करा है अपनी कम्युनिटी के लिए। ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बोल्ड, इतना आपके अंदर जो वैलर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक इमोशनल साइड एक बच्चा होता है। तो कोई इमोशनल कनेक्शन किसी के साथ, या जिसने आपको समझा हो उस वक्त जब आप बहुत लो फील कर रही हो, या अभी के टाइम में कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में हो? देखिए, मेरी ज़िंदगी में मैंने किताब लिखी है। मेरी दूसरी जो किताब है द रेड लिपस्टिक मैन इन माई लाइफ, राइट फ्रॉम जिस मर्द ने मुझे इस धरती पे लाया, मेरे पिता से लेके, जिन्होंने मेरा शोषण किया, जिनके साथ मेरे संबंध रहे होंगे, जिनके साथ मैंने कभी टॉर्चर किया होगा, क्योंकि नारीत्वता बहुत पावरफुल होती है। नारियों को कभी कभी पता नहीं चलता, या विमेन ऑल्सो कैन अब्यूज़,
है ना, मैं तुम ये सब जानती थी, त्रिया चरित्र है ना मेरे अंदर, सारे कला कूट कूट के भरी है और मैं उस कला को बहुत निखारती भी हूँ। तो भैया मेरी लाइफ में थे लोग, कुछ लोग मेरे पिता जाने के बाद जो व्यक्ति आया, और हाँ मैंने नाम सब बदल के रखा है, नहीं तो बहुत डिवोर्स हो जाते, लफड़े हो जाते लोगों के ज़िंदगियों में। पर जो व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में आया उसने बहुत शोषण किया। कैन यू इमेजिन कि एक पल मेरी ज़िंदगी में ऐसा था, क्योंकि माय फादर वाज माय बेस्ट फ्रेंड, मेरे पिता मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे। मेरी मम्मी को के साथ रोज़ शाम को जैसे एक छोटा बच्चा बैठ के मम्मी आज ये हुआ, मम्मी ये हो गया, इधर गई उधर गई, इससे मिली उससे मिली, सारी राम कहानी मुझे शाम तक बतानी थी। ये मेरा सिस्टम था। जो व्यक्ति जिसने बहुत शोषण किया वो भी मेरी ज़िंदगी से मालिक ने बहुत सुंदर तरीके से एग्जिट करवा दिया। औरत हूँ, प्यार होगा, पर अब ऐसी औरत हूँ कि मैं अपने सम्मान के साथ वो क्या कहते हैं उसका, क्या वो हाँ हिंदी शब्द क्या है कॉम्प्रोमाइज़ का, समझौता। मैं अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करूँगी। और भैया जिसके साथ हूँ पूरा ज़माना जानता है, मेरी ज़िंदगी खुली किताब है। चाहे आप गूगल पे जाओ, इंटरनेट पे जाओ, मैं किसी के साथ हग करके भी फ़ोटो खींचती तो बोलते उसके साथ अफेयर है उसके, क्योंकि औरत जब पावरफुल होती है ना, कोई भी नारी, तो समाज पहले उसके चरित्र का हनन करता है। तो भैया जब तुम मुझे, पर मैं वो द्रौपदी हूँ जो महाभारत करवा सकती हूँ, और करवा सकती नहीं, मैं खुद करूँगी। मुझे पांडव नहीं चाहिए मेरे लिए लड़ने के लिए, मेरे अंदर खुद ही इतनी शक्ति है कि मैं सबसे लड़ लूँगी। हाँ। तो मैम आपकी जो जर्नी रही है, नालसा एक्ट में आपने इतना प्रोमिनेंट रोल निभाया है, पर जो अब जो ट्रांसजेंडर एक्ट आया है, जो अमेंडमेंट आया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? सबसे बड़ा प्रश्न है कि अमेंडमेंट क्यों, क्या जरूरत थी? अगर जरूरत थी तो समाज के साथ सरकार बैठती, हम सबको बुलाती और रोक टोक बात होती। कुछ हम आपकी सुनते, कुछ आप हमारी सुनते। क्योंकि जब मैं 12 साल गला फाड़ फाड़ के आत्मा से चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मोदी जी, अमित शाह जी, ये गवर्नमेंट जैसा कोई नहीं है, किन्नरों के लिए, ट्रांसजेंडरों के लिए हम ग्लोबल लीडर हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि आप हमें भूल गए? आप हमें बुला सकते थे, आप हमसे बैठ के कंसल्टेशंस कर सकते थे, आप अपना पक्ष रखते, हम अपना पक्ष रखते। अभी भी देर नहीं हुई है, भले प्रेसिडेंट साहिबा ने सिग्नेचर कर दिया है, देर नहीं हुई है, पॉलिसीज बनाना है, सब कुछ हम ब्यूरोक्रेट्स पे, चलो ब्यूरोक्रेट्स तो करते ही हैं अपना काम, पर मैं चाहती हूं कि समाज की बातें सुनी जाए। हम क्यों लड़ाई करेंगे भैया? 12 साल जिन्हें हम अपना माने, आज पलट के अगर मुझे उनकी बुराइयां करना पड़ेगा तो मेरे जैसा नमक हराम कौन होगा? पर हाँ, अगर मतलब मेरे साथ गलत हो रहा है तो बच्चे को जब भूख लगती है तो बच्चा रोता है, तो हम भी समाज के बच्चे हैं, हम रोएंगे, हम चिल्लाएंगे, हम कहेंगे कि हमारी आवाज़ सुने और कृपया करके हमें टेबल पे बिठाएं, जमीन पे बिठाएं, कहीं भी बिठाएं, हम आपके साथ बात करना चाहते हैं। आप हमारे समाज की बात सुनिए। वो ट्रांसजेंडर मैन की क्या गलती थी, वो ट्रांसजेंडर वुमेन की क्या गलती थी जिन्हें आपने पूरी तरीके से डिलीट कर दिया? आप मुझे क्रिमिनल क्यों बनाना चाहते हैं? आज कोई मेरा बलात्कार करे तो बलात्कारी को 2 साल की सज़ा होगी। आज झूठा कोई मेरा नाम ले ले कि लक्ष्मी ने सेक्स चेंज करवाया, लक्ष्मी ने कैस्टरेशन करवाया, तो 15 साल 10 साल की सज़ा मुझे। ये कहाँ का न्याय है? सुनने में अजीब लगता है। तो मैं हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि जो भी मुझे सुन रहा है, मोदी जी तक ये बात पहुँचाया जाए, अमित शाह जी तक ये बात पहुँचाई जाए कि सरकार हमसे मिले, हमारी डेलीगेशन को बुलाए, 2-2 शब्द आप कहे, 2-2 शब्द हम कहे, किसके दरवाजे जाए हम? हमारी उंगली पकड़ के बताइए हम किसके दरवाजे जाए?
हम भारत के वासी हैं। हम चाहते हैं कि सम्मान से, डिग्निटी से, आत्मसम्मान से जीना वो हमसे ना छीने। तो मैम ये ट्रांस मेन और ट्रांस वुमेन का जो एक्सक्लूजन हुआ है इस पे नहीं, और सबका, और हमें क्रिमिनल बनाया है सुरुचि। लड़ाई तो हमें क्रिमिनल बनाने पे है। तो मैम ये जो मेडिकल ग्राउंड मेडिकल बोर्ड का जो आज जो तक है, किसी मर्द औरत के लिए, कोई भी, चाहे आप आईएएस बनो, चाहे आप कौन से बड़े ऑफिसर बनो, किसके लिए मेडिकल बोर्ड था क्या? और वो मेडिकल बोर्ड जहां ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीबीएस, एमडी, वेमडी जो भी होता है मेडिकल्स, कहीं एक दो चैप्टर बता दे ट्रांसजेंडर। जो डॉक्टरों को हमारे बारे में पता ही नहीं, मैं उनके सामने जाके नग्न होके क्या करूंगी? डीएम सर्टिफिकेट देगा। पहले भी डीएम सर्टिफिकेट दे रहा था नालसा जजमेंट पे, पर ये गलत है ना। जब किन्नर कभी नंगे भी हो जाते हैं गली में, लोग आंखें बंद कर लेते हैं कि किन्नर नंगा हो गया। औरतें बहनें अपनी चुन्नी लेके उनको ढक लेती हैं। आज सरकार ही हमें नंगा करने पे तुली है। किसने भर दिया ये कान? और अगर मेडिकल बोर्ड को, अगर असली नकली की बात है तो बैठ के बीच का रास्ता निकालेंगे ना हम। तो मैम ये जो एक्सक्लूजन है, और इससे आपको क्या लगता है कि कम्युनिटी में लोगों को एक्सेप्ट करना, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना, जो ऑलरेडी इतने टाइम से लोगों के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहा है, लोग डरते हैं एक्सेप्ट करने से, आपको क्या लगता है कि इस बिल से उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। दिल्ली में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। कितने बच्चों की मानसिकता, मानसिक हालत, मेंटल हेल्थ इतनी बिगड़ी हुई है। और सब किन्नर हिजड़ा समाज में नहीं आना चाहते। आजकल ट्रांस बच्चे, ट्रांसमैन क्या करेंगे? ट्रांसमैन थोड़ी ना भीख मांगेंगे, ट्रांसमैन थोड़ी ना सेक्स वर्क करेंगे, ट्रांसमैन थोड़ी ना बधाई पे जाएंगे। ये सब बच्चे काम करना चाहते हैं जो एजुकेटेड है, नए जनरेशन है। वो प्यून का काम करना चाहते हैं, वो ऑफिस हाउसकीपिंग में काम करना चाहते हैं, वो डायरेक्टर का काम करना चाहते हैं, वो अच्छी रिस्पेक्टफुल लाइफ विद डिग्निटी का काम करना चाहते। हम क्यों छीने भैया उनसे? क्या हक बनता है? और भैया हमारे किन्नर और हिजड़ा समाज में वैकेंसी नहीं है। हम ही थक गए हैं कि किस तरीके से पॉलिटिक्स हो रहा है हमारे खिलाफ। लोगों को ऑलरेडी एक्सेप्ट करना इतना डिफिकल्ट हो रहा है, इसके बाद और ज़्यादा मुझे लगता है कि लोग और ज़्यादा डरेंगे सामने बहुत आने में। डरेंगे लोग, कुकून में चले जाएंगे, लोग अपनी जिंदगियां खत्म कर देंगे। हम उस जमाने के किन्नर, हिजड़ा, ट्रांस वुमेन में हूँ जिस जमाने में एक्सेप्टेंस नहीं था। हमारे माँ बाप ने हमें एक्सेप्ट किया, हमें बहुत बल मिला। सबके माँ बाप नहीं Accept ऐसे नहीं होते। करते। आज के डेट में भी सबके माँ बाप नहीं करते। तब हमें इतनी तकलीफें हुई। मान लो आज के जनरेशन जो इतने ऑनलाइन गेम खेलते खेलते लोग सुसाइड करते हैं, तो ऐसे मेंटल टेंशन पाके लोग क्या नहीं कर लेंगे अपनी जिंदगियों के साथ। आपको जिंदगियों का मोल नहीं? जिन्होंने भी आपको बरगलाया है, ये सही शब्द है, बरगलाया है, मैं चाहती हूं आप हमें आधा घंटा दें, मेरी व्यथा सुने, और इस बिल को संशोधन और ज़रूरी है। तो मैम आपकी जर्नी का एक बहुत खूबसूरत पहलू स्पिरिचुअलिटी भी रहा है। अखाड़ा से जुड़ना, महामंडलेश्वर बनना, आचार्य महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर, सॉरी। सो इस स्पिरिचुअल सफ़र ने आपको अंदर से कितना बदला है? आप में कितने चेंजेस आए हैं? बहुत सहनशक्ति आ गई। महाकाल के चौखट से जो हमें सम्मान मिला है, मेरे प्रभु ने जिस तरीके से मुझे रखा है, और हम राम के किन्नर कहते ना, जो हुई राम रखा चाहे जैसे, जैसे राम रखेंगे वैसे ही सब होगा। ये कलयुग है। हमें विश्वास है जो सरकार राम की नाम जपती है, जिस समाज ने राम का इतना तपस्या करा है, 14 साल इंतजार किए तमसा तट पे कि मेरे राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे,
मेरे बुजुर्गों ने इंतज़ार किया और हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद राम जी ने दिया, तो हमारे साथ ऐसा नाइंसाफ़ी ना करे, सरकार कोई भी ना करे। हम पीड़ित समाज हैं और हम शोषित समाज है, हमारी बातें सुनी जाए। तो मैम आपका इतना लंबा और गहरा सफ़र रहा है, इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी रही है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आप एक मैसेज जो देना चाहेंगे आजकल के यूथ को जो एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं पर वो फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई एक ऐसा मैसेज जो आप उन लोगों को देना चाहेंगे? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि डरिए मत सुरुचि, ये डर का माहौल है, डरिए मत। हमें सरकार पे भरोसा है कि वो हमारी बातें सुनेंगी। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लड़ेंगे, हम गली में लड़ेंगे, सोशल मीडिया पे लड़ेंगे, सब जगह से हार जाएंगे तो कोर्ट जाएंगे, पर लड़ेंगे। और अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, दुखी मत होइए, जान बहुत प्यारी है, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसे अच्छे से जिए, सम्मान से जिए। बहुत मुश्किलें आएंगी पर हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ऐसी कौन सी इंस्पिरेशन थी जिसने आपको इतना स्ट्रांग बनाया, या ऐसी कौन सी मिसाल जो आपने दुनिया के लिए कायम करी है? आपको किस चीज़ ने इतनी शक्ति दी? देखिए, मैंने बचपन में ना 5th स्टैंडर्ड में द स्कॉलर करके एक पोयम पढ़ा था। उसकी 4 लाइनें हैं, आई शेल पेरिश दाई नॉट माई नेम, इट शैल बी कार्व्ड इन द मार्बल्स टू बी रिमेंबर्ड। तो कुछ भी हो जाए, कोई मुझे मिटा नहीं सकता है। हम फ्योनिक्स हैं, जल के खाक हो जाएंगे, उस खाक से वापस उठ के आएंगे और अपने पंख फैला के उड़ेंगे, पर हारेंगे नहीं। तो मैम, आप ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, पर कभी कभी आपको भी लगता होगा ना कि इतना प्रेशर, मैं दुनिया के लिए लड़ रही हूँ पर एक सॉफ्ट साइड मुझे भी चाहिए कि मैं भी एक बच्चे जैसा जीवन जी सकूँ। तो आप उस चीज़, उस इमोशन कभी कभी तो आता ही होगा जब आप एग्जॉस्ट नहीं, हो मैं जाते अपने घर की सबसे छोटा बच्चा मैं ही हूँ, सब ख्याल रखते हैं। और मैं ज़्यादा दुखी हो जाती तो अपने मंदिर में मेरे महाकाल हैं, मैं उनके पास बैठ जाती हूँ आधा घंटा, वो मेरे सारे दुख हर लेते हैं। मेरा विश्वास अडिग है मेरे प्रभु पे, दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मेरा प्रभु मेरे साथ नहीं छोड़ेंगे। तो मैम चलिए एक क्विक रैपिड फायर हो जाए, ठीक है? तो जो मन में आए आप वो जवाब दीजिएगा। एक शब्द जो आपको डिफाइन करता है। लक्ष्मी। वेरी नाइस। आपकी सबसे बड़ी ताकत। मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरा विश्वास। एक चीज जो आपको इंस्टेंटली खुश कर देती है, तुरंत, जस्ट विद इन अ क्लिक। कोई मुझे आई लव यू बोले तो एकदम मैं क्लिक हो जाती हूँ। आई लव यू। इवन आई लव यू सुरुचि। अगर जिंदगी एक फिल्म होती, अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म होती तो आप उसको क्या नाम देती? नहीं, मैं फिल्म पे विश्वास नहीं करूंगी, मेरी जिंदगी इतनी छोटी नहीं है 3 घंटे में समा जाए, मेरी तो सीरीज होनी चाहिए। तो आप सीरीज का नाम बताइए। हाँ, सीरीज द लक्ष्मी स्पिरिचुअल सिडक्ट्रेस, ओह माय गॉड, क्या क्या सारे एडजेक्टिव्स डाल दूंगी। और Sensuous। सेंशुअस, हाँ सही है, आपने सही बोला, सब कुछ डाल दूंगी। सीरीज होना चाहिए, 3 घंटे में कौन खत्म हो जाएगा, मजा तो खत्म। सीरीज में क्या चाहेंगे, कितने एपिसोड्स होने चाहिए? अरे मेरे बचपन से लेके मेरे सारे कांड है ना, कोई जो एक कांड, चलिए आप साइड में अगर हम करें तो अरे एक नहीं। कांड कोई शेयर कीजिए हमारे साथ। बड़ी बदतमीज थी मैं कभी कभी अपनी जिंदगी में, तो वो दिन मैं नहीं याद करना चाहती हूँ। अब तो मैं सीधी सादी बेचारी अबला नारी हूँ, है फिर ना। भी कोई एक ऐसा कांड जो आप मतलब आपको लगता हो कि हाँ शेयर किया जा सकता है, ज्यादा पर्सनल ना हो, कोई बात नहीं, किसी ने मुझे चढ़ाया तो चिढ़ाते रहा, बड़ा हैंडसम सा था व्यक्ति, बहुत चिढ़ाते रहा, तो एक दिन मेरा खून खोल गया। मारा आपने उसको? मैं गई फाट मारी उसको, लंबे लंबे हाथ है ना, इतना जोर से मारी, उसके नाक से खून, और मुझे लगा वो मुझे वापस मारेगा। बाद में वो मम्मी 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 करके भाग गया। तो मैं बड़ी क्वेश्चन में थी, am I that strong? या और उसके बाद एक मैं ना डांस स्कूल जाती थी, जी। ट्यूशन्स भी जाती थी, तो एक कसाई का बच्चा था, वो चॉपर मेरे गले पे रखता था, आई लव यू बोल, आई लव यू बोल। तो मैं ऐसी चुप खड़ी रहती थी, डेफ एंड डम जैसे। तो आधे घंटे के बाद वो छोड़ देता था। वो रोज का टॉर्चर था मेरा। जब मैं किन्नर समाज में चली गई, जब मैं बहुत फ्लैम्बॉयंट हो गई,
और मतलब बहुत ऐसे एनर्जी वाली। तो मैं एक बार उसके दुकान के इधर गाड़ी रोक के बाहर निकली, मैं बोली इधर आ इधर आ इधर आ, आज मैं आई लव यू बोलना चाहती हूँ। बोले नहीं 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 सॉरी 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 सॉरी। तो ये बड़ा मजा आया ये सब करने में। और हाँ, रिवेंज वाज हर रिप्लाई। ऑफ कोर्स रिवेंज इज ऑलवेज टू बी तो टेकन। मैंने माफ नहीं किया कभी, याद रखा आज नहीं तो कल बदला लिया डसूंगी तो जरूर। जाएगा। और कोई फनी एक्ट? नहीं, बहुत सारे हैं, अभी कहाँ पूरा टाइम ही निकल जाएगा। कोई बात funny नहीं, आप act छोटा सा कोई इंसिडेंट शेयर कीजिए हमारे नहीं, साथ। मैं बहुत फनी हूँ, लोग जो मेरे बाद में बताऊंगी बेटा सुरुचि। हाँ भैया। ओके, तो वी आर गेटिंग बैक टू द रैपिड फायर। अगर एक मैसेज जो आप हर इंसान तक पहुंचाना चाहती हैं, कोई एक लव ऐसा योरसेल्फ, message। डोंट बी Self-love। सेल्फिश, डोंट बी सेल्फिश, पर लव योरसेल्फ। और सेल्फ लव या सोसाइटी अप्रूवल? सेल्फ लव। बट सोसाइटी हम- अप्रूवल तो चाहिए था। हम समाज से हैं, समाज हम मतलब हमसे समाज है, हम समाज से नहीं नहीं है। है। मैं रहूंगी तो समाज रहेगा। आज मैं चली गई, टाई टाई फिस हो गया, आज ही भगवान ने मेरा स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या समाज क्या करेगा? समाज 1 घंटा भी नहीं रोएगा। जला के आएंगे या मुझे समाधि दे के आएंगे, पार्टी करेंगे, मुझे क्या पता चलेगा। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन मेरा कि जो सेल्फ लव है, सेल्फ लव के लिए अगर आपने कभी सोचा है कि सेल्फ लव से रिलेटेड आप कुछ लिखें? आप तो ऑथर भी हैं, आप किताबें नहीं, लिखते मैंने हैं। 2 किताबें लिखी। पहली तो मी हिजड़ा मी लक्ष्मी, जी। आज मतलब 29 को वो ब्रेल में रिलीज भी हुई है, इंग्लिश हिंदी मराठी सब में, अब वो ब्रेल में भी हुई है। और दूसरी रेड लिपस्टिक मैन इन माय लाइफ। तीसरा मुझे लिखना है मी एंड धर्मा, स्पिरिचुअलिटी से related। स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि जितना प्यार से मतलब देखिए, मेरा विश्वास अडग है। मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मैं आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, सब कुछ दुनिया देखी हूँ, पर प्रभु पे मेरा विश्वास अडग है, कोई हिला नहीं सकता वहाँ से। मेरा फाउंडेशन बड़ा स्ट्रांग है। मुझे महाकाल, मुझे मेरा बेटा भी लगते, मेरे लवर भी लगते, मेरे प्रभु भी लगते, मेरे पति भी लगते, सब कुछ लगते हैं, है ना। एक विश्वास है कि कितने भी बवंडर चक्रव्यूह में फंस जाऊं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, वो मुझे खींच लेंगे बाहर। स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव नहीं, बहुत वो strong। झुकाव नहीं है, वो है, वो ऐसा है। और लोगों को भी रहना चाहिए, एक विश्वास रहना चाहिए ऑलमाइटी पे। आप उसको अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, क्राइस्ट बोलो, आप उनको जो भी यहूदी में बोलो, जो भी सिख में गुरु ग्रंथ साहब बोलो, सब पे विश्वास होना चाहिए। आपको कब विश्वास हुआ भगवान में इतना? आपके अंदर ऐसा कौन सा रियलाइजेशन या कोई इंसिडेंट देखिए, मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ, बचपन से मैं डांस करती आई हूँ, और भरतनाट्यम में सारे भगवान का ही है। स्टेज ने कभी मुझे जज नहीं किया, ना मेरा जेंडर जज किया, ना मेरी लैंगिकता जज किया, ना कोई कुछ जज किया। तो मुझे पहले से विश्वास था भगवान पे। तो मैम, आपसे बात करके बहुत 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 अच्छा लगा। ये मुझे लगता है कि इंटरव्यू नहीं, एक पॉडकास्ट नहीं, बल्कि सेल्फ लव की इतनी बड़ी मिसाल कायम की है आपने। और मैं धन्यवाद जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सुरुचि, थैंक यू पंजाब केसरी। और सारे लोग हमें फॉलो कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और हमें ज़रूर सुनिए। नमस्कार।